औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम आप सबको। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 10th क्लास फ़िज़िक्स लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आपको बताऊंगा ये लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पर आया है। तो आज के लेक्चर में मोर ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन को डिस्कस किया था। पहले हमने कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी टाइप है, हमने कहा था वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है। तो हमने देखा था एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग के साथ एक मैस था, वो ऐसे अपनी, ये देखिए मेन पोजीशन है, तो वो अपनी मेन पोजीशन या अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। तो इससे हमें पता चल गया सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी एक टाइप है या काइंड है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी की। फिर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था। इसकी डेफिनेशन में दो बातें थी कि अगर आप जितनी फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट वो मैस उतना ही डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, कवर करेगा। लेट्स सपोज ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ ये एक मैस अटैच है, वही सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली एग्जांपल। इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया हूँ, तो मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके बाद हमने कहा था जैसे ही हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे ये फौरन बॉडी कहाँ पर जाएगी, अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगी। मेन पोजीशन की तरफ क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। तो ये इक्वेशन हमने प्रूव की थी विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम मोर ऑन डिस्कस करेंगे आज कि ये जो मैस है ये क्यों अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाता है। देखिए मैं तो फोर्स इसको उठा के इधर लगा रहा हूँ ना, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, लेकिन ये जैसे मैं वो फोर्स रिमूव करता हूँ तो ये फ़ौरन अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस माइनस के साइन का मतलब क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और ये तमाम बातें स्टार्ट होती हैं कि ये क्यों मेन पोजीशन की तरफ जाता है, ये माइनस का साइन हमें क्या बताता है, रिस्टोरिंग फोर्स हमें इस चीज़ के बारे में, इन तमाम बातों के बारे में बताती है। तो आइए जी पहले डिस्कस करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। हम रीड करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स 2020 एंड 2018 एंड 2016। ये बहावलपुर बोर्ड में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आया है, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपने ये तमाम डेफिनेशन लिखनी है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है और ये आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को। ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स मेन पोजीशन। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है मेन पोजीशन, दोबारा सुने, ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स मेन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में है तो वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे धकेलेगी, उसकी डायरेक्शन को कहाँ पे मूव करवाएगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो चलें आए जब इस बात को समझते हैं। ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट, रिस्टोरिंग फोर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे मेन पोजीशन पर लेके जाती है। देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, मेन पोजीशन पर स्प्रिंग के साथ अटैच है, इस टाइम इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, मैंने इसको उठा के यहाँ पे ले आया हूँ, मतलब मैंने इसको कुछ फोर्स दी, मैंने इसको कुछ फोर्स दी और मैं इसको पोजीशन ए पे ले आया हूँ। कुछ डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको क्या करवाया है, कवर करवाया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये फोर्स रिमूव करूँगा, मतलब ये देखिए मैं फोर्स रिमूव कर दिया, मैंने हटा दिया, तो ये फ़ौरन अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगी। फ़ौरन इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन मेन पोजीशन पर आने के बाद ड्यू टू इनर्शिया ये मेन पोजीशन पर स्टॉप नहीं करेगा, ये दोबारा एक्सट्रीम पे चला जाएगा, दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पर जैसे जाएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये वापस क्या करेगा, मेन पोजीशन पर आ जाएगा। और सिमिलरली ये ऑसिलेशन ऐसे होती रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन होती रहेगी। अब दोबारा सुने, रिस्टोरिंग फोर्स असल में स्प्रिंग की फोर्स होती है। पहले आप क्या करते हैं, एक्शन करते हैं अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये देखें आपने एक्शन किया, आप उठा के इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए। अब जैसे ही आप एक्शन की फोर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये रिएक्शन
की फोर्स के नतीजे में टूवर्ड्स मेन पोजीशन मूव करता है, ये ऑब्जेक्ट मैस अटैच विद स्प्रिंग टूवर्ड्स मेन पोजीशन मूव करता है। एक्चुअली असल में ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स है, मैं ये कहता हूँ ये बदले की फोर्स है। देखें आपने पहले इसको डिस्टर्ब किया, यहाँ से उठा के आप इसको यहाँ पे ले आए, तो जैसे आप ये वाली फोर्स हटाएंगे तो ये आपसे बदला लेगी, कौन सी, रिएक्शन की फोर्स, और ये वापस इसको कहाँ पे ले जाएगी, मेन पोजीशन की तरफ ले जाएगी। कहाँ पे ले जाएगी, मेन पोजीशन की तरफ। अक्सर आपने देखा होगा बैंक के जो मेन डोर होते हैं, आप ऐसे फोर्स लगाते हैं, दरवाजे को पुल करते हैं और जैसे आप अंदर इंटर होते हैं अपना हाथ हटा लेते हैं, तो आप देखते हैं डोर वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ जाता है। क्यों, क्योंकि डोर के ऊपर क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है। उस स्प्रिंग में फोर्स क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। पहले आपने एक्शन दिया, उस एक्शन के नतीजे में वो फोर्स क्या होगी, स्टोर हो जाएगी, और जैसे आप हटाएंगे तो वो रिएक्शन के नतीजे में वापस डोर को कहाँ पे ले आएगी, अपनी मेन पोजीशन पर। सिमिलरली इस केस में भी वही बात है, आपने पहले एक्शन की फोर्स से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया इस ऑब्जेक्ट एम को, और जैसे आप वो एक्शन की फोर्स हटाएंगे तो अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिएक्शन की फोर्स दोबारा इसको अपनी असली हालत, अपनी असली पोजीशन, अपनी असली जगह मेन पोजीशन की तरफ क्या करवाएगी, मूव करवाएगी। क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, बदले की फोर्स है, और ये फोर्स स्प्रिंग में क्या होती है, स्टोर हो जाती है जब आप एक्शन की फोर्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आई होप सो आपको रिस्टोरिंग फोर्स समझ में आ गई, तो दोबारा समझें। ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स मेन पोजीशन। ये देखें ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ये देखें ये ऑसिलेटरी मोशन डिस्कस कर रहा है। ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी तो तभी दोबारा इसको यहाँ पे धकेल देगा, जब बॉडी दोबारा यहाँ पर होगी तो दोबारा इसको मेन पोजीशन की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, पुल करेगा। कौन करेगी, ये करेगा रिस्टोरिंग फोर्स करेगी। क्यों, क्योंकि पहले आपने मैस रेस्ट में था, आपने इसको उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। जैसे आपने फोर्स रिमूव करवाई तो एक्शन के नतीजे में रिएक्शन की फोर्स, बदले की फोर्स पैदा होगी, और ये फोर्स किस में स्टोर हो जाएगी, ये फोर्स स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये फ़ौरन जैसे आप ये देखिए मैंने फोर्स हटाई, ये फ़ौरन इसको कहाँ पे लेके जाएगी, ऑपोजिट मूव करवाएगी। देखिए आपने तो फोर्स ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में लगाई थी, ठीक है, लेकिन जैसे ये आप ये फोर्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ये जैसे आप ये फोर्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ये माइनस का साइन हमें यही बताता है कि आपने फोर्स इधर लगाई, और जैसे आप वो फोर्स को हटाएंगे तो रिएक्शन की फोर्स, बदले वाली फोर्स पैदा होगी जो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कहाँ पे लेके जाएगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को जो ऑसिलेटरी मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है उसको हमेशा किस तरफ धकेलती है, पुश करती है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। ये कौन सी फोर्स होती है, ये बदले की फोर्स होती है, क्योंकि पहले आपने एक्शन किया, अब ये रिएक्ट, देखें आपने एक्शन इधर किया तो बॉडी तो यहाँ पे मूव करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने ये फोर्स हटाई वो रिएक्शन के नतीजे में बॉडी को वापस अपनी उसी जगह पर लेकर आएगी। लेकिन इधर बॉडी स्टॉप क्यों नहीं होती, ड्यू टू इनर्शिया। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी क्या चाहेगी, मैं मोशन में रहूं, अगर रेस्ट में है तो बॉडी क्या कहेगी, ये क्या चाहेगी, मैं रेस्ट में रहूं। ये ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से ये इस पॉइंट पे स्टॉप नहीं करती, क्योंकि बॉडी क्या थी, एक्सेलरेट कर रही थी, मोशन में थी, मूव कर रही थी, क्योंकि आपने फोर्स लगाई। फोर्स जैसे आपने रिमूव किया, हमने 9th में पढ़ा था ना कि फोर्स लगाने से बॉडी में क्या चीज़ पैदा हो जाती है, ये बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। तो देखें ये आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया, आपने फोर्स लगाई, जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया बॉडी फ़ौरन अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव कर गई, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स या ड्यू टू बदले वाली फोर्स, ठीक है। एक्शन की वजह से रिएक्शन की फोर्स क्रिएट हुई, जिस तरह बैंक वाली एग्जांपल मैंने अभी आपको दी। ओके, आई होप सो आपको रिस्टोरिंग फोर्स समझ में आ गई। तो मैथमेटिकली हम रिस्टोरिंग फोर्स को कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ आर। तो देखें रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होती है माइनस एफ के, मतलब जो फोर्स आपने लगाई तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको कहाँ पे मूव करवाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पे मूव करवाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। माइनस का साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, माइनस का साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। आपने तो फोर्स लगाई थी इस डायरेक्शन में,
ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इस फोर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ गया और ड्यू टू इनर्शिया ये मेन पोजीशन पर स्टॉप नहीं करेगा, ये स्पीड गेन कर लेगा, ये वेलोसिटी गेन कर लेगा, क्योंकि ये मोशन में है ड्यू टू इनर्शिया। ये बात हमने 9th क्लास में डिस्कस की थी। ये वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर आने के बाद ये दोबारा मेन पे, फिर मेन से दोबारा एक्सट्रीम, इसी तरह ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा। और हमने शुरू में प्रीवियस लेक्चर में एक्सपोज किया था कि ये जो मास अटैच विद स्प्रिंग सिस्टम है ये किस जगह पर प्लेस है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, मतलब यहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो हम हल्की सी फोर्स से इसको डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, उसके बाद ये इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई। ये टूवर्ड्स मेन पोजीशन क्यों जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों पैदा होती है, आपने पहले ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा तंग किया था, उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया था, तो वो एक्शन किया आपने, अब वो आपसे रिएक्शन के नतीजे में वापस अपनी मेन पोजीशन, अपनी असली जगह पर जाएगा। और रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, बदले वाली फोर्स होती है। क्यों, क्योंकि आपने इस मास को उठा के यहाँ पे ले आए, अभी आपसे बदला लेगी, जैसे ही आप ये फोर्स रिमूव करवाएंगे ये वापस को मेन पे ले जाएगी और ड्यू टू इनर्शिया ये मेन पर स्टॉप नहीं होगा, ये दोबारा एक्सट्रीम पे चला जाएगा। फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा मेन पर आएगा, मेन पे ड्यू टू इनर्शिया स्टॉप नहीं करेगा, दोबारा यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता रहेगा। तो ये कौन सी मोशन होगी, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो यही बात हमने रिस्टोरिंग फोर्स में प्रूफ की थी, रिस्टोरिंग फोर्स में समझा है और प्रूफ किया है। और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये है Fr = -F। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ। मैस एट रेस्ट, देखें जब मैस रेस्ट में है तो इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे F = 0 है तो इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी। चलिए मैं रिमूव कर देता हूँ। देखें जब मैस रेस्ट में है तो इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। लेट द मैस पुल टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन ए, या पोजीशन ए, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को पुल कर दिया टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन या पोजीशन ए की तरफ, मतलब मैंने कुछ फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं ये फोर्स हटाऊंगा तो दो चीज़ें का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, या मैं कहता हूँ बदले वाली फोर्स की वजह से ये वापस कहाँ पर जाएगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन जाएगा। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये मेन पोजीशन में स्टॉप नहीं करेगा। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले बड़े डिटेल से डिस्कस की थी, तो ये बात थी इसकी एक्सप्लेनेशन में। और दिस प्रोसेस रिपीटेड, और ये प्रोसेस टू एंड फ्रो मोशन रिपीटेड होती रहेगी। तो ये थी जी रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स मेन पोजीशन। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स उसको किस तरफ पुश करेगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। जैसा मैंने अभी आपको बैंक वाली एग्जांपल दी थी प्रीवियस, अभी थोड़ी देर पहले। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका टाइम पीरियड। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैस अटैच विद स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ पर गया, फिर दोबारा इधर आया, फिर इधर आया, तो ये ऑसिलेटरी जो मोशन परफॉर्म कर रहा है इसका कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड होगा ना। तो उस टाइम पीरियड को हम डिस्कस करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या नाम देंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या मैस अटैच विद स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं टाइम पीरियड में, मैंने हाईलाइट भी किया है वन वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन का क्या मतलब है। तो इधर देखें स्टूडेंट, ये एक सर्कल है, मैं इसके 4 पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आपके पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट आ गया अगेन अपनी मेन पोजीशन पर, जहाँ से चला था वहीं पर आ गया, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से था, यहाँ पे यहाँ पर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है। देखिए यहाँ से चल के वो वापस यहाँ पर आ गया, उसने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप या एक कंप्लीट वाइब्रेशन को क्या किया है, कवर किया है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको जितना टाइम लगेगा वो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड। तो सिमिलरली यहाँ पर आए, देखें कितनी, 1 2 3 4, देखें पहले मैंने मैस को उठा के यहाँ पे लेकर आया, एक,
जैसे मैंने फोर्स उठाई ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आया 2, मेन पोजीशन पर ड्यू टू इनर्शिया ये स्टॉप नहीं करेगा, ये मूव करने लग जाएगा, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा बी, कितनी हो गई 3, और दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स किसी कहाँ पर चला जाएगा मीन पर। देखिए जहाँ से चला था वापस वहाँ पर आ गया, तो ये कंप्लीट वाइब्रेशन को कवर करने में इसको जितना टाइम लगेगा उसका क्या होगा टाइम पीरियड। तो ये कंप्लीट वाइब्रेशन मैंने आपको इस सर्कल की फॉर्म में समझाई है। एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो इसने एक कंप्लीट वाइब्रेशन क्या कर लिया, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कवर किया है। ये पूरा सफ़र तय करने में इसको जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या होगा टाइम पीरियड। सिमिलरली इसको मैस अटैच विद स्प्रिंग में इस मैस को एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या होगा टाइम पीरियड। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। आई होप सो आपको वन वाइब्रेशन का मतलब समझ में आ गया, मतलब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को कवर करने में जितना टाइम लगेगा वो क्या होगा वन वाइब्रेशन। तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं, ठीक है भाई। इसका एसआई यूनिट क्या है टाइम पीरियड का सेकंड। जो मर्जी टाइम हो या जो मर्जी फोर्स हो उन सब का यूनिट क्या होता है सेम होता है। तो इस टाइम पीरियड का यूनिट भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो टाइम पीरियड का एसआई यूनिट क्या है सेकंड। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। इसमें 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, k इज़ आल्सो अ कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k। प्रीवियस लेक्चर में हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, जो स्टिफ स्प्रिंग होंगे उनका k की वैल्यू क्या होगी, जो सॉफ्ट होंगे उनकी k की वैल्यू क्या होगी। तो अब इस टाइम पीरियड की डिपेंडेंस क्या है, ये टाइम पीरियड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है ये 2 पाई तो हो गया कांस्टेंट, ये मैस पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट k पे डिपेंड करता है। ये किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो ये मैस पे डिपेंड करता है और एक ये स्प्रिंग कांस्टेंट k पे डिपेंड करता है। ये दो इसकी क्या है डिपेंडेंस है, मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट k। उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और बहुत समटाइम्स ये MCQs भी आपसे पूछ ले जाता है। ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, मैस अटैच विद स्प्रिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि अगर उसका मैस डबल कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। मैस डबल कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। लेकिन एक बात आप गौर से सुन लें, मैंने किसका कहा है मैस अटैच विद स्प्रिंग, मैंने पेंडुलम का नाम नहीं लिया, मैंने कहा है मैस अटैच विद स्प्रिंग का अगर मैस डबल कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। आइए जी देखते हैं टाइम पीरियड क्या होगा। सबसे पहले हम टाइम पीरियड का लिखते हैं जी फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। अब मैस को क्या कह रहे हैं क्या होना चाहिए डबल, तो ले जी हम मैस को क्या करते हैं डबल कर देते हैं 2m। अब ज़रा गौर से करें, अगर मैं यहाँ से ये अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लूँ, अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लूँ, तो ज़रा देखें ये अंडर रूट 2 मैंने बाहर निकाल लिया, 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। ये जो चीज़ ब्रैकेट में आपको नज़र आ रही है क्या ये t के बराबर नहीं है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ t प्राइम। तो t इज इक्वल टू टी प्राइम, t इज इक्वल टू टी प्राइम, तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा डबल हो जाएगा। देखिए मैथमेटिकल रिलेशन से हमने प्रूफ किया, ये आपकी एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास मैस अटैच विद स्प्रिंग का मैस डबल कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और आपने इस तरह मैथमेटिकली सॉल्व भी करना है और वर्डिंग में भी लिखना है। तो देखें इस तरह मैंने किस तरह सॉल्व किया है, अंडर रूट 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, ये पूरी चीज़ इस टी के बराबर है तो मैंने टी लिख दिया, तो ये भी टी ये भी टी, एक को मैंने प्राइम का नाम दे दिया ताकि मेरे समझने में आसानी हो। तो आए जी ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था। अब ये साइड पर है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस साइड पर फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, आपकी पेज के साथ इस आर्टिकल के साथ एक इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन में कुछ टर्म्स हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फोर्स, इस मैस अटैच विद स्प्रिंग है
ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है ना, तो फोर्स जीरो कहाँ पर होगी, फोर्स जीरो कहाँ पे नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखें भाई ये है मेन पोजीशन, ओ का मतलब है मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन पर बॉडी क्या है, रेस्ट में है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो इस पे फोर्स क्या है, ज़ीरो, फोर्स क्या है, ज़ीरो। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आए। फोर्स क्या है, ज़ीरो। जब फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि हमने 9th क्लास में ये बात डिस्कस की थी। ठीक है, ओके। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आता हूँ। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे इस टाइम मैक्सिमम फोर्स है जो मैंने पकड़ा हुआ है, इधर देखें, इधर मैक्सिमम फोर्स है। तो कहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स होगी, एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी, इधर और इधर सबसे ज़्यादा फोर्स होगी। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम, MAX, मैक्सिमम। यहाँ पे फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। और जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है सिमिलरली वहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, ठीक है। अब ड्यू टू इनर्शिया, जैसे मैं ये फोर्स हटाऊंगा तो ये ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये कहाँ पे मूव करेगा, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। लेकिन मेन पोजीशन पर ड्यू टू इनर्शिया ये क्या कर लेगा, वेलोसिटी, स्पीड गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, वेलोसिटी या स्पीड गेन कर लेगा। तो मेन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम। जब आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो वो नीचे आती है। अगर उसकी वेलोसिटी स्पीड ज़ीरो ना हो वो तो ऊपर जाती रहेगी। तो एक बात आपने याद रखनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। वो ज़ीरो, देखिए मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ, अब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी या स्पीड ज़ीरो हुई थी तो ये नीचे आया था, अगर ज़ीरो ना होती तो जाता रहता ऊपर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपने एक बात याद रखनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, ज़ीरो या मिनिमम। और सिंपल हार्मोनिक मोशन, मास अटैच विद स्प्रिंग के केस में मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों होती है, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वो क्या करता है, स्पीड गेन कर लेता है। ठीक है भाई। अब मेन पोजीशन पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी या नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, चलें पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम और या ज़ीरो, मिनिमम और या ज़ीरो। तो हम एक रिलेशन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बराबर होता है हाफ mv² के। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पर, क्योंकि मैस तो पूरी यूनिवर्स में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमने 9th क्लास में मैस और वेट के जब कंपैरिजन किया था वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये फार्मूले से हमें पता चल गया काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी या स्पीड पर। तो जहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी फिर ज़्यादा कहाँ पर होगी, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की थी 9th क्लास में कि ड्यू टू हाइट जो एनर्जी होती है उसको, या ड्यू टू पोजीशन जो एनर्जी होती है उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिए मेन पोजीशन है, अब मैंने इसको कुछ हाइट पे ले गया हूँ या कुछ पोजीशन पे ले गया हूँ, तो उस हाइट या उस पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है। आज का जो लेक्चर था वो हमने मोर ऑन SHM को डिस्कस किया, रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस किया कि रिस्टोरिंग फोर्स को क्यों बदले वाली फोर्स का नाम दिया जाता है, ये एक्शन के नतीजे में कैसे रिएक्शन में फोर्स पैदा होती है। रिस्टोरिंग फोर्स असल में स्प्रिंग की फोर्स होती है जो स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है। फिर हमने आपको बैंक वाली एग्जांपल दी। इसी तरह मैट्रिक्स जो होते हैं, आप बैठते हैं तो वो ऐसे
कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप उठते हैं मतलब फोर्स हटाते हैं तो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाते हैं, यानी वापस वो अपनी असल हालत में आ जाते हैं। तो ये सारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। उसके बाद हमने कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन दी, के बाद हमने सिंपल मैस अटैच विद स्प्रिंग को डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसके टाइम पीरियड को डिस्कस किया, फार्मूला सेकंड, इसकी डिपेंडेंस, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हमने डिस्कस किया। फिर ये साइड पर एक इन्फॉर्मेशन है काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बारे में हमने इसको डिस्कस किया। और ये लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पर आया, ये आज आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। ये प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, ये पूरा आपका एक कंप्लीट किया है लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन आपने प्रीवियस लेक्चर मैंने एक ऊपर साइड पर डेफिनेशन लिखवाई थी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की, तो वो आपने नहीं लिखनी। आपने डायरेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है यहाँ तक। ओके उसके बाद ये 2020, 17, 15 बहावलपुर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया है। उसके बाद 2016 लाहौर बोर्ड में आया है। अगर कोई भी बच्चों बेटे आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।